नमस्कार। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। बीएल संतोष से केशव प्रसाद मौर्य ने मुलाकात की है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की मुलाकात हुई है। पार्टी कार्यालय में बैठक चल रही थी। संगठन को मजबूत करने को लेकर बैठक में चर्चा हुई है। 2022 में बेहतर परिणाम के लिए इस बैठक में मंथन किया जा रहा है। बड़ा अपडेट, बड़ी जानकारी जो लखनऊ से आ रही है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बीएल संतोष से मुलाकात की है। उनको अपने विभाग के कामकाज के बारे में बताया है। पार्टी कार्यालय में ये बैठक चल रही है। संगठन को कैसे और मजबूत किया जाए, 2022 की तैयारियों को कैसे और अंजाम तक पहुंचाया जाए, इन्हीं तमाम मसलों को लेकर चिंतन मंथन का दौर चल रहा है। 2022 की बेहतर रणनीति के लिए बैठकों का दौर कल से ही लगातार जारी है। एक के बाद एक मंत्रियों से मुलाकात हो रही है। बीएल संतोष की, राधा मोहन की, और मुलाकातों में, बैठकों में चर्चा इस बात को लेकर की जा रही है कि सरकार के कामकाज को कैसे जन जन तक पहुंचाया जाए, कैसे बताया जाए कि कोरोना काल में कितनी बड़ी चुनौती थी आम जनमानस तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने को लेकर, साथ ही साथ कोरोना के संकट काल से लोगों को बचाने को लेकर जो प्रयास, जो इंतजाम सरकार की तरफ से किए गए, उन तमाम बातों को लोगों तक पहुंचाया जाए, उसको लेकर रणनीति तैयार की जा रही है। हैं और संगठनात्मक दृष्टि से बैठक पर चर्चा हुई है। बैठक जो चर्चा हुई है बहुत अच्छी चर्चा हुई है। 2022 में हम लोग फिर एक ऐतिहासिक विजय प्राप्त करेंगे। बताया जा रहा है कि 2022 है या कुछ और भी है, क्योंकि बहुत सारी चर्चा है। 2022 300 पास। तो आप तो इस तरीके से करें जैसे कि उनकी जगह पे 2017 में प्रदेश अध्यक्ष हूँ मैं, अपने अध्यक्ष की अगुवाई में फिर 300 पास। मिशन 2022 को लेकर बीजेपी का महामंथन जारी है। इसी कड़ी में आज बीएल संतोष और राधा मोहन सिंह मंत्रियों से कामकाज के बारे में फीडबैक लेंगे। केशव प्रसाद मौर्य से मुलाकात हुई है, उनसे फीडबैक लिया गया है। इसके बाद भी कई मंत्रियों का आना भी बाकी है। मंत्री बारी बारी से इस बैठक में पहुंच रहे हैं और उनके विभाग की तरफ से बीते कार्यकाल के दौरान क्या कुछ काम किया गया है, क्या उपलब्धियां रही हैं, क्या बड़ी बातें रही हैं, उन तमाम बातों का जिक्र इस बैठक के दौरान किया जा रहा है। लखनऊ से हमारे सहयोगी अनामिका इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनामिका, क्या जानकारी, क्या अपडेट है बैठक से? देखिए, फिलहाल आज भी मंथन का दौर जारी है। सबसे पहले सुबह स्वयं प्रसाद मौर्य और उसके भी पहले अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य और दिनेश शर्मा मीटिंग के लिए अंदर गए थे। केशव मौर्य से करीब 1 घंटे तक मुलाकात रही। उस मुलाकात के बाद केशव मौर्य जब बाहर आए तो उन्होंने दम भरा कि इस बार भी चुनाव में 300 के पार का आंकड़ा होगा उत्तर प्रदेश बीजेपी का। और ये भी उन्होंने कहा कि संगठन को लेकर, सरकार के कामकाज को लेकर बातचीत चल रही है। चूंकि वो उत्तर प्रदेश के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष है, लिहाजा उनका इस बैठक में रहना भी काफी महत्वपूर्ण था। इसके बाद जो दिनेश शर्मा उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री, वो अभी भी अंदर बैठे हुए हैं, बातचीत चल रही है उनके साथ ही रमापति शास्त्री जो सरकार के मंत्री हैं वो भी अभी अंदर मौजूद है। यानी कि बैठक का दौर आज भी चल रहा है। कल देर रात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ करीब 3 घंटे की बैठक के बाद आज सुबह से मंत्रियों के कामकाज को लेकर, संगठन के कामकाज को लेकर, आगामी 2022 के चुनाव को लेकर भी लगातार बैठकों का दौर जारी है। बीजेपी दफ्तर पे मैं मौजूद देख सकते हैं आप यहाँ पे कि अंदर सिक्योरिटी बिल्कुल आपको टाइट दिखाई दे रही होगी। जो आम कार्यकर्ता है, कम से कम उनको आज अंदर एंट्री करने की परमिशन नहीं है। इसके अलावा जिन मंत्रियों को समय दिया गया है या जिन मंत्रियों को बुलाया गया है, सिर्फ वही मंत्री यहाँ पर पहुंच रहे हैं। फिलहाल जो सरकार के मंत्री कपिल देव अग्रवाल है, अब वो देखिए कौशल विकास मंत्री हैं और वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। उनको भी मिलने का समय दिया गया है। अलग अलग सिर्फ कैबिनेट मंत्री नहीं बल्कि सरकार के जो मंत्री हैं अब वो भी यहाँ पर मिलने के लिए आ रहे हैं, अपनी बात कहने के लिए आ रहे हैं। सर क्या बातचीत के लिए बुलाया गया, क्या समय लिया है आपने? मैंने समय लिया ही ना, मैंने कुछ समय लिया ना मुझे बुलाया गया। मैं तो पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, इसलिए पार्टी कर रहा हूँ। अंदर तो जाएंगी मुलाकात करने? हाँ, जाएंगे। ये भी कहा गया कि कल भी कुछ मंत्रियों से बुलाया गया था जो कैबिनेट मंत्री नहीं थे, स्वतंत्र प्रभार मंत्रियों चाहे राज्य मंत्रियों से भी फीडबैक लिया जा रहा है। फीडबैक आप भी देंगे क्षेत्र का? ना मुझको बुलाया और ना मुझे कोई फीडबैक देना है। मैं तो पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, इसलिए अपने जो वरिष्ठ लोगों को नमस्ते करना है। तो ये सरकार के मंत्री कपिल देव अग्रवाल भी हैं जो पार्टी दफ्तर पे पहुंचे हुए, हालांकि इनकार कर रहे हैं कि उन्हें बुलाया नहीं गया है, कोई गंभीर बात नहीं है। लेकिन हाँ, सभी सरकार के मंत्री लगभग यहाँ पर आकर के इसे हम शिष्टाचार भेंट भी कहें या फिर फीडबैक भी कहें, दोनों तरीके से जो आज की बैठक है वो काफी महत्वपूर्ण है, जो अभी भी चल रही है। केशव प्रसाद मौर्य ने मुलाकात के बाद क्या कहा है अनामिका, दर्शकों को वो एक बार सुनवा देते हैं, उसके बाद आपके पास आएंगे। मंत्री हैं और संगठनात्मक दृष्टि से बैठक पर चर्चा हुई है। बैठक जो चर्चा हुई है बहुत अच्छी चर्चा हुई है।
2022 में हम लोग फिर एक ऐतिहासिक विजय प्राप्त करेंगे। बताया जा रहा है कि 2022 है या कुछ और भी है, क्योंकि बहुत सारी चर्चा है। 2022 300 पार। तो आप तो इस तरीके से करें जैसे कि उसी के हिसाब से 2017 में बात प्रदेश अध्यक्ष हूँ मैं, अपने अध्यक्ष की अगुवाई में फिर 300 पार दिखाएंगे। तो अनामिका लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं। अनामिका, कल तक की खबरें आ रही थी कि संगठन या फिर सरकार में कुछ बदलाव, कुछ फेरबदल देखने को मिल सकता है, लेकिन आज डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि हमारी चर्चा, हमारी बातचीत, हमारी रणनीति 2022 को लेकर है। देखिए, कोई बैठक नहीं होती। देखिए, अमित दिनेश शर्मा मुलाकात करके बाहर निकल आए हैं और अब देखिए जानकारी दे रहे हैं। संगठन की एक प्रक्रिया होती है। पूरे देश में माननीय संगठन मंत्रीगण, संगठन के वरिष्ठ लोग पूरे देश में प्रवास करते हैं और इसी प्रकार से अगर आप देखें तो 2-2, 3-3 दिन रह के एक लोगों से मिल के और संगठन के लोगों से, विभिन्न पदाधिकारियों से मिल के जाते हैं। तो उसी समान तौर पे आया, मैं किसी बैठक में नहीं आया, केवल समान तौर पे सबसे भेंट होती है। दिल्ली जाते हैं तो भी सबकी भेंट होती है, लखनऊ आते हैं तब भी भेंट होती है। कोई इसी प्रकार का कोई बताया जा रहा है कि 2022 को लेकर के और मेरी कोई इस प्रकार की मुझे कोई सूचना नहीं है। सर 2022 को लेकर के लेकिन कोई बात हुई है? किया गया कि 2017 कुछ सर बड़े बदलाव के संकेत। एक ही उद्देश्य है, कोरोना का संक्रमण कैसे कम हो, कोरोना का संक्रमण कैसे कम हो, कोरोना पे नियंत्रण के और अच्छे उपाय कैसे किए जाएं, जगह जगह हमारे कार्यकर्ता संगठन सेवा के कार्यक्रम के अंतर्गत कैसे और प्रभावी बन सकें, यही चर्चा के विषय है। सर यूपी में बदलाव के संकेत हैं? चुनाव 2022 के चुनाव को लेकर नहीं, जाहिर सी बात है, बैठेंगे तो तमाम चीज़ें आती हैं, लेकिन इससे मुख्य उद्देश्य कोरोना संक्रमण पर रोकथाम, क्षेत्रों में जाके अच्छी तरह से काम करना, आने वाली परीक्षाओं में हम कैसे कहाँ पे कराएंगे, कैसे क्या करेंगे, ये सारे सामान्य विषय होते हैं जिनकी हम लोग सूचना देते हैं। दिनेश शर्मा जी जब कोरोना से निपटने ये देखिए उप मुख्यमंत्री जो जानकारी दे रहे हैं। सर उप मुख्यमंत्री को लेकर चर्चाएं काफी तेज है, बदला जाएगा, क्या होगा सर? माननीय मुख्यमंत्री जी की जो व्यवस्था है वो मंत्रियों के साथ अलग बैठते हैं और सतत हर समय वो बैठ के उन्होंने चर्चा करी है मंत्रियों के साथ में, अलग भी चर्चा की है और साथ में मंत्रिमंडल के साथ भी हम लोग की चर्चा होती है। मंत्रियों के साथ में अलग चर्चा होती है, अधिकारियों के साथ में अलग चर्चा होती है। हर मंत्री को अलग अलग जिलों का प्रभार मिला हुआ है और हर मंत्री बड़े मेहनत के साथ अपने जिलों को मॉनिटर कर रहा है, वहाँ पे सघन प्रवास भी करता है, अधिकारियों के साथ कोऑर्डिनेशन भी। सर ये मुख्यमंत्री जी के साथ पंचायत कोरोना की बैठक हुई है, कोरोना को लेकर बात कर दी है, उसको लेकर के आपको सरकार में जो जिससे कोरोना से क्या बात निपटना है, कोरोना के लिए आप लोगों को बुलाया तक नहीं जाता है, तो संगठन में बीएल संतोष उत्तर प्रदेश में कोरोना से निपटने के लिए कौन सा संदेश दे देंगे? आप गलत कर रहे हैं। हर क्षण जो है प्रतिदिन हर मंत्री का जब भी होता है माननीय मुख्यमंत्री जी से और अधिकारियों से संवाद होता है। मंत्रिमंडल हर हफ्ते लगभग वर्चुअल सबकी आपस में बैठ के बात होती है। उत्तर प्रदेश में संवादहीनता का भाव कभी नहीं रहा है। सर एक सवाल की क्या बात हुई? आप लोगों को बड़ी टक्कर विपक्ष से मिली। शिट यार, मेरा वो गया क्या बट हाँ साला मेरा ऐप। तो डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा को सुन रहे थे आप, जो कि बैठक के बाद बाहर निकले हैं। मीडिया की तरफ से तमाम सवाल उनसे पूछे जा रहे थे कि सर बैठक के दौरान क्या कुछ बातचीत हुई, उसके बारे में उन्होंने ज़्यादा जानकारी तो नहीं दी, लेकिन उन्होंने कहा कि कोरोना काल की चुनौतियों को लेकर चर्चा हो रही है। संगठन या फिर सरकार में बदलाव, फेरबदल को लेकर जो सवाल उठाए गए उसको उन्होंने टाल दिया। उन्होंने कहा कि हमारे सामने चुनौती है कि कोरोना काल से कैसे निपटा जाए, कोविड मैनेजमेंट को कैसे और बेहतर किया जाए, कैसे लोगों तक स्वास्थ्य सुविधाओं को पहुंचाया जा सके, इन्हीं तमाम मसलों पर बातचीत चल रही है। अनामिका हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं। अनामिका, डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा से बार बार ये सवाल किया गया कि संगठन और सरकार में क्या कोई फेरबदल हो सकता है क्या? सवाल को टालते गए। देखिए यही वो सवाल है जो सबके जहन में है और इसी सवाल को लेकर लगातार मंथन भी चल रहा है। लेकिन प्रदेश सरकार के मंत्री हो या उप मुख्यमंत्री हो या जो संगठन के लोग हैं, पदाधिकारी जो है, इनसे भी हमारी बातचीत हुई। कोई भी इस बात को स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि उत्तर प्रदेश में बड़े फेरबदल की गुंजाइश है या अटकलें हैं। लेकिन ये बात बिल्कुल तय है कि ये जो फीडबैक का दौर है वो यूं ही तो नहीं है। 2022 के चुनाव के पहले इतनी बड़ी जो मंत्रणा हो रही है, एक एक मंत्री से बुला करके व्यक्तिगत तौर पर मुलाकात की जा रही है, वो यूं ही तो नहीं है। कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास पर 3 घंटे
घंटे की बैठक चलती रही है, जिसमें डिप्टी सीएम भी रहे, यूपी के प्रभारी राधा मोहन सिंह भी रहे, स्वतंत्र देव सिंह भी रहे, प्रदेश अध्यक्ष यूपी के। तो ये बैठकें यूं ही नहीं है। और ये जो फीडबैक देने का बार बार दिनेश शर्मा जी कह रहे थे कि चूंकि ये चलता रहता है, चूंकि ये हर महीने होता है, तो कम से कम बीएल संतोष जो कितने बड़े केंद्रीय संगठन मंत्री हैं, उनका उत्तर प्रदेश में आकर के एक एक मंत्री से बातचीत करना और ये पूछना। दिनेश शर्मा आज करीब 1.5 घंटे अंदर मौजूद रहे हैं, केशव मौर्य करीब 1 घंटे मौजूद रहे, और केशव मौर्य ने बाहर आकर के ये भी कहा कि 2022 को लेकर ये कहा गया है कि इस बार भी आंकड़ा 300 के पार, यानी कि 2022 के चुनाव के इर्द गिर्द ये पूरा का पूरा मंथन चल रहा है, भले कोई स्वीकार ना करे। लेकिन देखिए एक सरकार के मंत्री और भी है जिनकी गाड़ी जो है पार्टी ऑफिस में पहुंच चुकी है। तो एक एक करके जिन मंत्रियों का मैं जिक्र कर रही हूं, उसमें अभी भी आज भी पूरे दिन मंथन का दौर चलता रहेगा। श्रीकांत शर्मा प्रदेश सरकार के मंत्री भी हैं, प्रवक्ता भी हैं, वो देखिए उनको जो समय दिया गया था वो अपने तय समय पर पहुंच गए। सर आप जा रहे मीटिंग करने का, सर क्या एजेंडा है? सर कुछ बड़े बदलाव के संकेत है क्या? सर श्रीकांत शर्मा इस समय सर कुछ खास फीडबैक लेके आए सर अपना फीडबैक। तो जिस तरीके से सरकार के तमाम मंत्री जिनको अलग अलग समय दिया गया है, वो सभी मंत्री एक एक करके पहुंच रहे हैं। सबसे पहले आज केशव मौर्य पहुंचे, फिर दिनेश शर्मा, स्वामी प्रसाद मौर्य, रमापति शास्त्री, उसके बाद श्रीकांत शर्मा। ये 5वें 6ठे मंत्री हैं अमित। और ये यहाँ पर दिनेश शर्मा अगर भले ही ये कह रहे हो कि फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है, हम सिर्फ फीडबैक ले रहे हैं, तो ये मंत्रियों का रूटीन जैसा तो नहीं है अनामिका, ये रूटीन जैसा तो नहीं है, रूटीन से हटकर है। लेकिन सवाल ये खड़ा हो रहा है कि सब कुछ इतना गुपचुप क्यों रखा जा रहा है? क्या सूत्र कुछ बता रहे हैं क्या कि जब मंत्री मुलाकात के लिए जा रहे हैं तो क्या बातचीत हो रही है, उनसे क्या पूछा जा रहा है, उनके कामकाज को लेकर क्या किसी प्रकार की कोई नाराजगी भी जाहिर की जा रही है जो फीडबैक के माध्यम से मिल पाई हो संगठन के मंत्रियों को? देखिए मैं ये बात तो सच है कि कोर कमेटी की जो बैठक होती है हर महीने की, जो पहले से तय रणनीति का हिस्सा है कि हर महीने सरकार के जो लोग होते हैं, यानी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, संगठन के कुछ पदाधिकारी कोर कमेटी की बैठक करते हैं और सरकार के कामकाज को लेकर जनता के बीच में किस तरीके से जाए, किस तरीके से जनता की सेवा हो, उसको लेकर बैठक होती है। लेकिन उन बैठकों में और इस मंथन में बहुत बड़ा फर्क है। ये 2 दिनों की जो बैठक है ये हर महीने वाली बैठक नहीं है, और 2022 के चुनाव के पहले एक एक मंत्री से फीडबैक लेना, अपडेट लेना, ये कोई आम बैठक नहीं है। कल भी मुख्यमंत्री के आवास पर जो बैठक हुई जिसमें कहा गया कि सिर्फ वो डिनर करने के लिए गए हुए थे, शिष्टाचार मुलाकात थी, सिर्फ कामकाज को लेकर बात हुई, ऐसा नहीं है। 2022 के चुनाव के मात्र 6 महीने पहले एक एक मंत्री का फीडबैक लेना ये बताता है कि इस बार जो टिकट बांटने की प्रक्रिया होगी वो भी बहुत मुश्किल से गुजरने वाली है। जैसे कि मैं पहले भी जिक्र कर रही थी कि बहुत सारे मंत्री या विधायक ऐसे हैं जिनके टिकट कट जाएंगे उनके कामकाज के असर के बिहाफ पर, तो वो भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और जो भी मंत्री यहाँ पर आ रहे हैं उनके हाथों में एक कॉपी है, डायरी है और पेन है, यानी कि जिस तरीके से फीडबैक लिया जा रहा है एक एक मंत्री से, ये बिल्कुल तय बात है कि 2022 के चुनाव के पहले बड़ी स्क्रूटनी चल रही है। एक बड़ा कहते हैं जिसे हम रिपोर्ट कार्ड तैयार करना, उसकी प्रक्रिया अंदर चल रही है। कुछ मंत्री हालांकि ऐसे हैं जो खुद भी नमस्ते करना चाहते थे या मिलना चाहते थे, तो वो भी आए हुए हैं। लेकिन बहुत सारे मंत्री ऐसे हैं जिनके टाइम शेड्यूल्स पहले से फिक्स थे, जिनको कहा गया था कि आप इतने बजे पहुंचे, जिसमें उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा भी थे, उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य भी हैं, श्रीकांत शर्मा भी है। इसके बाद नंबर जिनका आने वाला वो सिद्धार्थ नाथ सिंह है। यानी कि तमाम प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री हो या कैबिनेट मंत्री हो या बड़े मंत्री हो या फिर अलग अलग विभागों के लोग हों, उनको यहाँ पे आके लेखा जोखा देना होगा कि उनके विभाग में क्या कामकाज चल रहा है। ऊर्जा विभाग का ब्यौरा देने के लिए फिलहाल श्रीकांत शर्मा अंदर गए हुए हैं और ये जो मंथनों का दौर है दिन भर चलता रहेगा और देर शाम तक। चूंकि सरकार में 54 मंत्री हैं, स्वतंत्र प्रभार जोड़ के राज्य मंत्री सबको अगर जोड़ लिया जाए तो मंत्रिमंडल में 54 मंत्री हैं। बेशक 54 मंत्री यहाँ नहीं पहुंचेंगे, लेकिन हाँ 20 से 25 मंत्री जो कैबिनेट मंत्री हैं कम से कम वो तो यहाँ पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे। साथ ही साथ जिन लोगों ने अलग से समय मांगा है या लिया है या जो फीडबैक देना चाहते हैं या जिनसे मांगा गया है स्पेशली शिकायत आने के बाद, उनके भी यहाँ पर गुंजाइश है पहुंचने की। तो कम से कम ये आम बैठकों से बिल्कुल इतर बैठक है जिसे हम कह सकते हैं कि 2022 के चुनाव को लेकर जिस तरीके से बीजेपी हर चुनाव से पहले मंत्रणा करती है, प्रारूप तैयार करती है, रूपरेखा तैयार करती है, उसी रूपरेखा का ये बड़ा हिस्सा है जहां पर मंत्रियों से उनके कामकाज का फीडबैक लिया जा रहा है और इसी आधार पर उन्हें आगे के चुनाव में भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी। ठीक है अनामिका, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। यूपी में आज से वैक्सीनेशन महाअभियान की शुरुआत हो गई है। अब राज्य के सभी 75 जिलों में 18 से लेकर 45 साल की उम्र तक के लोगों को टीका लगाया जा रहा है। सीएम योगी ने लखनऊ की केडी सिंह बाबू स्टेडियम पहुंचकर इस अभियान की शुरुआत की। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई निर्णायक स्थिति में बढ़ रही है और पीएम के नेतृत्व में सभी नागरिकों को सुरक्षा कवर देने के लिए वैक्सीनेशन अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यूपी में अब तक 1,83,00,000 से अधिक लोगों को वैक्सीन लगाई गई है
और जून में 1 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा गया है। सीएम योगी ने कहा कि पिछले 24 घंटे में सिर्फ 1430 पॉजिटिव केस आए हैं और 600 से कम वाले जिलों को कोरोना कर्फ्यू से छूट भी मिलेगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लोगों से अपील की है कि वो आगे बढ़कर वैक्सीन लगवाएं। उत्तर प्रदेश में अब तक 1,83,00,000 से अधिक लोगों को हम लोगों ने वैक्सीन दिया है। अकेले जून महीने में हम लोगों का लक्ष्य है कि हम 90 से 1 करोड़ लोगों को वैक्सीन देंगे। आज 1 जून है। 18 से 44 वर्ष की उम्र के सभी युवाओं को वैक्सीन उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश के सभी 75 जनपदों में एक विशेष अभियान चल रहा है। इसके लिए हम लोगों ने 2100 बूथ पूरे प्रदेश में स्थापित किए हैं। 45 प्लस के 3000 से अधिक बूथ पूरे प्रदेश में हमारे संचालित हो रहे हैं। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए ट्वीट किया है। रफाल उपकरणों की मूल्य गणना करने में सक्षम माता के मेधावी पुत्र भारत माता को 2 अरब से ज्यादा वैक्सीन चाहिए। इसके उत्पादन या आयात संरक्षण वितरण के लिए महीनों की गणना भी कर लेते हैं तो समझ जाते। एंटी वैक्सीनेशन विपक्ष का पहला प्रचार था। ऑल वैक्सीनेशन पीएम मोदी का पहला संकल्प है। दरअसल राहुल गांधी ने ट्वीट किया था, सरकार की जीरो वैक्सीन पॉलिसी भारत माता के सीने में खंजर का काम कर रही है। यह ट्वीट आया था राहुल गांधी का। इसी ट्वीट पर बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने अब तंज कसा है। ये देखिए आप, राहुल गांधी का ट्वीट था और इसी ट्वीट का जिक्र करते हुए सुधांशु त्रिवेदी ने राहुल गांधी पर यह तंज कसा है। यहाँ रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। वीडियो वायरल हुआ था। चाचा की लाइसेंसी रिवॉल्वर से हर्ष फायरिंग का आरोप है। रिवॉल्वर का लाइसेंस भी कैंसिल होगा। 30 मई का ये वायरल वीडियो बताया जा रहा है। पुलिस ने इसका संज्ञान लिया है और अब FIR दर्ज कर ली गई। ऑनलाइन क्लासेस के दौरान छोटे बच्चों को पढ़ाई में दिक्कतें आती हैं क्योंकि उन्हें खूब सारा होमवर्क मिलता है। पीएम मोदी से एक छोटी बच्ची ने इसे लेकर गुहार लगाई है। इस बच्ची का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आपको भी सुनवाते हैं मासूम अंदाज में क्या चाहती है ये बच्ची। 6 years old होते हैं, उनको ज़्यादा क्यों रखते हैं काम मैडम और टीचर, नहीं मैडम और सर क्यों रखते हैं? इतना काम होता है बड़ू बच्चों को। मुझे मैं सुबह उठती हूँ 10 बजे, मुझे दो बजे तक होती है क्लास। एक होती है इंग्लिश, उसके बाद मैथ, उसके बाद उर्दू, उसके बाद EVS, उसके बाद कंप्यूटर। इतना ज़्यादा काम रखते हैं बड़ू बच्चों को जो होते 7, 6, 10। छोटे बच्चों को इतना काम क्यों रखते हैं मोदी साहब? अब क्या कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम मोदी साहब। यूपी में कोरोना पर काफी हद तक काबू पाने के बाद योगी सरकार आज से लॉकडाउन में ढील देने की तैयारी में है। 61 जिलों में छूट मिलेगी, जबकि 14 जिलों में कोई छूट नहीं मिलेगी। जिन जिलों में छूट दी गई है वहां भी कई किस्म की पाबंदियां लागू रहेंगी।
तो आज से उत्तर प्रदेश के कई जिलों में ढील दी जा रही है कोरोना कर्फ्यू में, लेकिन कई जिले ऐसे हैं जहां पर पाबंदियां अब भी बरकरार रहेंगी। और चलिए इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।